हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 न्यूज़ को डेली डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 22 जनवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में ये क्लासेस आपको बहुत मदद करने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्लासेस को फ्रेम करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कम से कम 10 दिन का ट्रायल देकर ज़रूर देखिएगा हमारी इन क्लासेस को। इसका जो रिज़ल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स में जो आपकी नॉलेज है, जो उसमें स्कोर है आपका, वो बेसिकली बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास पर आते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से सरसरी निगाह से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीत लिया है? ये है युवेरी मुसेवेनी। क्वेश्चन नंबर 2 था, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये अवार्ड दिया गया चंदना सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 3 था, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये इवेंट हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस में। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये इवेंट हुआ मालदीव के माले में। अगला है, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी यानी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया था? तो अंडमान सागर में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया था, जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल कहाँ पर खोजा है? तो ये डिस्कवर हुआ है न्यूजीलैंड के फियोर्डलैंड में। क्वेश्चन नंबर 7 था, 17 जनवरी 2026 को दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हाई सीज ट्रीटी लागू हो गया है। ये किसके संरक्षण से संबंधित है? तो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री क्षेत्र से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 था, जनवरी 2026 में किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिया गया है? तो ये हैं विजेंदर सिंह। नेक्स्ट था, जनवरी 2026 में भारत और जापान के बीच संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास किस जहाज पर आयोजित हुआ था? तो ICGS समुद्र प्रहरी पर। यह इवेंट हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाने के लिए किस व्यापारिक समूह के लिए समझौता किया है? तो मर्कोसुर। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 की प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ पर रख दी है? तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। और आखिरी प्रश्न था, जनवरी 2026 में स्पितुक गुस्टोक त्यौहार जो है ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया था? तो स्पितुक गुस्टोर त्यौहार मनाया गया लद्दाख में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल और अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कल का लेक्चर देखने के बाद इन सभी प्रश्न की, ठीक है। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए आज की अपनी क्लास पर हम आते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल यानी 12 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर प्रश्न में और आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए इसको समझने में, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे
जैसे कि यहाँ पर जीएस की टेस्ट सीरीज़ है, इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा। करंट अफेयर्स के नोट्स यहाँ पर हैं, यूट्यूब के वीडियो नोट्स अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है हमारे इस एप्लीकेशन में, तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रेपरेशन में, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब किसने जीत लिया है। विजय हजारे ट्रॉफी का जो फाइनल्स है वो कंप्लीट हो गया है, और इस टूर्नामेंट के लिए विनिंग टीम थी आपकी विदर्भ टीम, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विदर्भ क्रिकेट टीम ने किसको हराया, सौराष्ट्र टीम को 38 रन से। इसी के साथ इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि ये विदर्भ टीम की पहली विजय हजारे ट्रॉफी थी, ठीक है। फाइनल मुकाबला बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 50 ओवर के लिस्ट ए फॉर्मेट में हुआ है, और ये विजय हजारे ट्रॉफी का 33वां संस्करण है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। पहली बात ये कि ये 33वां संस्करण है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि विदर्भ क्रिकेट टीम जो है इन्होंने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, किसको हराकर, सौराष्ट्र को, ठीक है। तो विजय हजारे ट्रॉफी के लिए इस साल विनर थे विदर्भ की टीम। विदर्भ ने 2025 में और कौन सी एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट जीती थी, इन्होंने ईरानी कप भी 2025 का जीता था, अभी रिसेंटली, मतलब 2025 में, ठीक है। और इसमें विदर्भ की टीम ने किसको हराया था फाइनल्स में, तो इन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम को फाइनल्स में हराया था, ठीक है। तो क्योंकि विदर्भ टीम न्यूज़ में आ गई, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि इन्होंने लास्ट ईयर ईरानी कप भी जीता था, जिसमें इन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम को हराया था, ओके। यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स की बात की है, तो चलिए हम थोड़े से स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन सुपर लीग 2024 और 25 के लिए विनिंग टीम थी मोहन बागान सुपर जायंट, जिन्होंने फाइनल्स में हराया था बेंगलुरु एफसी को। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए विनिंग टीम थी भारत, जिसमें हमने फाइनल्स में न्यूजीलैंड को हराया था। छठवां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता था भारत ने, इन्होंने ईरान को फाइनल्स में हराया। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीत लिया था प्रणव वेंकटेश ने, मैटिक लेवरेंसिक को हराकर, जो कि स्लोवेनिया के प्लेयर हैं। चिले ओपन 2025 का युगल खिताब जीता था ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली, जो भारत से हैं, और निकोलस बैरिये कोलंबिया के, ठीक है। बेंगलुरु ओपन का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब जीता था अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रेहो ने। रणजी ट्रॉफी के लिए विनिंग टीम थी अगेन विदर्भ। आप देख सकते हैं कि ईरानी कप के साथ साथ रणजी ट्रॉफी भी इन्होंने जीती थी 2024 और 25 के सीजन में, ठीक है। तीसरी साबा यानी साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप 2025 के लिए विनिंग टीम थी भारत। विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी कर्नाटका की टीम ने। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का शतरंज खिताब जीत लिया था आर प्रज्ञानंद ने। 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता था यहाँ पर पश्चिम बंगाल की टीम ने, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 के खेल पुरस्कार हैं कुछ, इनको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स रिलीज हुआ है, और इसमें इंडिया को 16वें स्थान पर रखा गया है अमंग 154 नेशंस, ठीक है। तो ये विविध देशों का मूल्यांकन करने वाला भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक है, ठीक है। याद रखिएगा, ये पहली बार इंडेक्स रिलीज हो रहा है। भारत को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 154 देशों में से 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये सूचकांक देशों के जिम्मेदार आचरण का मूल्यांकन आर्थिक आकार से आगे जाकर करता है। ये 3 मुख्य आयामों पर आधारित है, आंतरिक उत्तरदायित्व, नागरिक गरिमा, न्याय और कल्याण, ठीक है। इन 3 फैक्टर्स पर ये किसी भी कंट्री को नापता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें इंडिया की रैंक है 16। टॉप 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और तीसरे पर है डेनमार्क। सबसे आखिरी स्थान मिला है मध्य अफ्रीकी गणराज्य को, और जारीकर्ता इसके हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये पहला ऐसा इंडिया का विश्व स्तरीय सूचकांक है, इसमें इंडिया को 16वां स्थान मिला है, ठीक है। तो ये 2026 जो अब से स्टार्ट हुआ है, शायद ये दूसरा इंडेक्स ऐसा मतलब इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज हुआ है। इसके पहले हमने 2026 में बात की थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के क्वार्टर 1 की, ठीक है। और इसमें हमने देखा था कि इंडिया को 80th रैंक मिली है, ठीक है। तो रैंक जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारी रैंक इसमें 85 थी, ठीक है। तो फिलहाल हमारी क्वार्टर 1 में 2026 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक है 80th। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने अपने गठन के लगभग 25 वर्षों के बाद पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम लागू किया है। तो पेसा एक्ट को हाल ही में लागू कर दिया है झारखंड राज्य ने अपने फॉर्मेशन के कुल 25 साल के बाद, ठीक है।
तो नए पेसा नियम झारखंड के 24 में से 13 जिलों में पूरी तरह लागू किए गए हैं, जिनमें रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, दुमका और पाकुड़ शामिल हैं। ठीक है, क्या है ये पेसा अधिनियम? पेसा अधिनियम 1996 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जो आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार देता है। ठीक है, और ये अधिनियम विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 244 क्लॉज 1 के तहत आने वाले 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में लागू होता है। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है कि कौन सा हाल ही में राज्य है जिसने अपने राज्य में पेसा एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, पिछले दिनों झारखंड एक नेशनल पार्क की वजह से भी न्यूज़ में था और ये है बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी लोकेशन है झारखंड। बस इतना याद रखिएगा, क्यों न्यूज़ में था ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, वनडे एग्जाम में। ठीक है, तो सिंपली इसकी लोकेशन याद रखिएगा, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना की शुरुआत की है? इस स्कीम को हाल ही में लॉन्च कर दिया है उड़ीसा की सरकार ने। पर्पज़ यहाँ पर क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, तो उड़ीसा सरकार ने आमे पढ़िबा आमा भाषारे नामक 5 साल की योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं का सशक्तिकरण और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा देना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्कीम है ये वुमेन और चाइल्ड के लिए डेडिकेटेड स्कीम है। ये योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है? तो उड़ीसा की सरकार ने। अभी 2026 जब से शुरू हुआ है उड़ीसा ने एक और स्कीम लॉन्च करी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका नाम था स्वीकृति स्कीम। ठीक है, ये स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है ये इन्होंने लॉन्च किया है हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि हम ट्रांसजेंडर की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं, इसलिए ये स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वीकृति स्कीम लॉन्च करी है उड़ीसा की सरकार ने। इसमें इन्होंने बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे दिए हैं, जैसे कि जो भी ट्रांसजेंडर के पेरेंट्स होंगे उनको 1500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, अपने बच्चे की अच्छी केयर करने के लिए। ठीक है, इस तरह भी और भी चीज़ें थी इसमें, जैसे कि जो भी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ेंगे उन्हें 3000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। उन्हें एक तरह से उनका अलाउंस होगा ये। तो इस तरह से और भी चीज़ें हैं इस स्कीम में, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि स्वीकृति स्कीम जो है ये उड़ीसा सरकार की है और इसके लिए बेनिफिशरीज कौन है? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संगीतकार को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म पानी अवार्ड जो है ये प्रेजेंट किया जा रहा है इलैया राजा को। कहाँ पर? 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में। ठीक है, तो दिग्गज संगीतकार हैं इलैया राजा, इनको पद्म पानी पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। ये सम्मान 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार में पद्म पानी स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है। ये सारी चीज़ें इनको दी जाएंगी। ठीक है, तो कौन है ये? सी ऑप्शन, इलैया राजा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो ग्रैमी अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है ग्रैमी अवार्ड भी म्यूज़िक की कैटेगरी में दिया जाता है। इसी तरह से हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पद्म पानी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो म्यूज़िक की फील्ड में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस क्षेत्र के लिए गठित शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और उन्हें ये रिक्वेस्ट किया है कि वो पीस बोर्ड का हिस्सा बने। आपको बताना है कि जो पीस बोर्ड की यहाँ पर बात हो रही है वो किस रीजन के लिए बनाया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, गाजा। ठीक है, तो गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस क्रिएट हो रहा है। उद्देश्य क्या है? ये बोर्ड इजराइल हमास संघर्ष के बाद गाजा में स्थायी शांति, प्रशासन और पुनः निर्माण के उद्देश्य से बनाया गया है। इस बोर्ड ऑफ पीस की अध्यक्षता स्वयं डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। इसमें भारत के अलावा कई अन्य देश के वैश्विक नेता भी शामिल होंगे, उन्हें इन्वाइट किया गया है। ठीक है, जैसे कि अर्जेंटीना, कनाडा, मिस्र और टर्की। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बोर्ड ऑफ पीस गाजा के लिए क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर्पज से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इन्वाइट किया है। ठीक है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पिछले दिनों एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल न्यूज़ आई थी, जिसमें कि जो इस साल यानी 2025 में नोबेल पीस प्राइज़ के लिए विनर थी मारिना कोरेना मचाडो, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वेनेजुएला देश से हैं ये। इन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो
गिफ्ट कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, इस वजह से ये जो न्यूज़ थी बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गई थी, क्योंकि ये कहीं से भी ठीक नहीं था कि आपको जो प्राइज़ दिया गया है आप वो किसी और को गिफ्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई और बहुत ज़्यादा ये चर्चे में था। तो आपको बस याद रखना है कि किसने अपना जो प्राइज़ था वो हैंड ओवर किया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। तो इस साल की 2025 की मतलब जो नोबेल पीस प्राइज़ विनर थी मारिया कोरोना मचाडो, उन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने होप आइलैंड पर स्पेस सिटी परियोजना के तहत एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? ये अनाउंसमेंट हाल ही में करी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने कि वो एक सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी डेवलप करेंगे होप आइलैंड पर अपने स्पेस सिटी प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा कर दी है। ये सुविधा काकीनाडा के पास होप आइलैंड पर विकसित की जाएगी, जो गोदावरी मुहाने पर स्थित है, और इसका लक्ष्य है आंध्र प्रदेश को निजी उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक हब बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इसरो का जो 3rd लॉन्च पैड है वो बहुत जल्द डेवलप होने वाला है सतीश धवन स्पेस सेंटर पर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये सपोर्ट करेगा इनके नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स को। फिलहाल हमारे पास सिर्फ 2 लॉन्च पैड्स मौजूद हैं। एक आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए है, दूसरा आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए यानी GSLV के लिए है। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स होंगे उनके लिए 3rd लॉन्च पैड बहुत जल्दी विकसित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2026 में किस संगठन को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्कॉच अवार्ड दिया गया है, किस लिए? सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, सी डॉट। ठीक है, तो ये पुरस्कार 19 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 104वें स्कॉच शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। इसका विषय था संसाधन विकसित भारत यानी रिसोर्सिंग विकसित भारत। सी डॉट को सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार दिया गया। ये एक आपदा प्रबंधन और आपातकालीन अलर्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, किसने डेवलप किया ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको सी डॉट ने डेवलप किया है। इसी तरह पिछले दिनों एक ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी जिसका नाम था एजुकेट गर्ल्स, और ये इंडिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसने 2025 का प्रेस्टीजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक जो है कोई भी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जिसने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कितनी लंबाई वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रख दी है? इसकी लंबाई कितनी होगी काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की? आंसर हो जाएगा 34.5 किलोमीटर। ठीक है, तो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर 34.5 किलोमीटर लंबी ऊंची सड़क है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के चौड़ीकरण का हिस्सा है। ये राजमार्ग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा के साथ साथ गुजरता है और इसे कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों से अलग करता है। ठीक है, एलिवेटेड कॉरिडोर से वाहन ऊपर से गुजरेंगे जबकि जानवर नीचे से सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकेंगे। ओके, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2025 का हम क्या जानते हैं? यहाँ की जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष, ये पहली भारतीय बनी थी जिनको कि IUCN का कैंटन मिलर अवार्ड दिया गया था 2025 में। ठीक है, तो इसी के साथ ये इंडिया की पहली सिटीजन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा पर आए हैं? तो कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जिन्होंने ऑफिशियल विजिट दी है इंडिया को? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ए ऑप्शन। तो राष्ट्रपति बनने के बाद ये शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का 3रा भारत दौरा है और पिछले 1 दशक में उनकी ये 5वीं यात्रा है भारत की। दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 बिलियन तक पहुंचाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये जो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये UAE देश के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने हाल ही में इंडिया को विजिट किया। ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास कतर भी है और कतर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम ये जानते हैं कि कतर 8वां नेशन है जिसने कि इंडिया के UPI को अडॉप्ट किया था। ठीक है, अभी ये 2025 का आपका करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
जनवरी 2026 में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? इकलौता इंडियन स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कौन सा है जिसने ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया? आंसर हो जाएगा लुधियाना का पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। तो लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ब्रिक्स की प्रतिष्ठित नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र राज्य कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। इसे सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के विषयगत क्षेत्र के तहत चुन लिया गया है। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये 18वां ब्रिक्स समिट है जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है 2026 में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर 2025 की बात करेंगे जो कि 17वां एडिशन था ब्रिक्स का, तो इसको होस्ट किया था ब्राज़ील देश ने। ठीक है, ये दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस कंपनी ने 55 भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता वाला AI मॉडल ट्रांसलेट जेमा लॉन्च किया है? तो ट्रांसलेट जेमा जो है ये एक AI मॉडल है और इसको लॉन्च कर दिया है गूगल ने। तो गूगल ने अपना नया AI मॉडल ट्रांसलेट जेमा लॉन्च किया है जो 55 से अधिक भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाला अनुवाद करने में सक्षम है। ये मॉडल जनवरी 2026 में जारी किया गया जो जेमा 3 पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, गूगल का है ये AI मॉडल, और ये मतलब 55 लैंग्वेजेस में अपने आप को ट्रांसलेट कर सकता है। यानी कोई भी आप लैंग्वेज डालेंगे तो 55 लैंग्वेजेस इसके थ्रू इंटरप्रेट हो सकती हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास मेटा है, और मेटा के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या आया है जनवरी 2026 में। मेटा की नई प्रेसिडेंट हाल ही में बन गई हैं डीना पॉवेल मैककॉर्मिक। ठीक है, ये हैं नई प्रेसिडेंट मेटा के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने हर क्वेश्चन की डिटेलिंग को समझ लिया होगा और ये भी देखा होगा कि किस तरह से आपको करंट अफेयर्स को कनेक्ट और रिलेट करके याद रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए छोटा सा 3 क्वेश्चन का टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना की शुरुआत की है? दूसरा प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब किसने जीता है? तीसरा प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने अपने गठन के लगभग 25 वर्षों के बाद पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम यानी पीसा एक्ट लागू किया है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर लिख दिया करिए हर दिन कि आपको क्लास कैसी लगी है। इसके अलावा इन केस अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेके मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।